वो लोग जिन लोगों के लॉन्ग टर्म कार्ड्स हैं पूरे यूरोप के, तो वो यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। तो हम लोगों ने आगे क्या किया कि उसको मिस यूज़ किया। तो मेरे पुर्तगाल के दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को मैंने क्लियर करा दी। बेस्ट वे तो यही है कि अगर आप बेबी के बिहाफ पे भी आना चाहते हैं, यूनिफिकेशन जो यू का लॉ है 2004 का पैराग्राफ 34 जो इक्वल राइट देता है तमाम सिटीज़न को यू के अंदर कि आप किसी भी जो मतलब मेंबर स्टेट है उसमें मूव हो सकते हैं इससे दूसरी जगह पे। ये बच्चों के बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? यस, बच्चों के बेनिफिट देखें, जब भी बोल नहीं सकते और सुना है ये बच्चे उठा के ले जाते हैं इनके सोशल वाले। ये आपको इनका इंटरव्यू दिखाऊंगा, इनकी पूरी जर्नी बताऊंगा, यहाँ के इमिग्रेशन मामलात सारे ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, यहाँ का टैक्स सिस्टम कैसा है, यहाँ पे कंपनी कैसी बना सकते हैं। तो ये जो स्कूल आपने ओपन किया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़? स्वीडन के अंदर कोई भी बंदा 2010 के लॉ के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। आप प्राइवेट मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, वार्ड सेंट्रल जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं, आप ओल्ड होम बना सकते हैं, आप होम सर्विस का काम कर सकते हैं, आप स्कूल बना सकते हैं, आप डे केयर बना सकते हैं। बिफोर इट वाज ऑल स्टेट ओन्ड बट आफ्टर 2010 यू कैन ओपन योर प्राइवेट बिजनेस इन स्वीडन। और इसी तरह मुझे भी मौका मिला। आई वर्क इन स्कूल इन आवर कम्यून आल्सो and then I went to rector, it's called principal education for 3 years. There are two things which are more important कि आपको दो चीज़ें करनी होंगी स्कूल खोलने के लिए। अगर आपने खोलना है, कोई भी पाकिस्तानी खोलना चाहता है, डे केयर खोलना चाहता है, स्कूल, कि आपके पास लाइसेंस वाले टीचर होने चाहिए और आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए रेलेवेंट। जी, स्वीडन के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो यूनिक है पूरी दुनिया के अंदर। आप कह लें स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड बेस्ट जो इनकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो सब के लिए यकसान तलीमी निज़ाम। हमारे बच्चे कहीं भी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते। कोई भी, आपका प्राइवेट स्कूल है या आप नेशनल स्कूल में जा रहे हैं, सेम आपका बच्चा स्टॉकहोम के किसी स्कूल में पढ़ता है या आपका बच्चा एक विलेज के स्कूल में पढ़ता है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ बहुत से बच्चे ट्रैक्टर्स पे आते हैं रोड हर रोज़। उनका एक कल्चर है, वो जैसे देहाती फार्मर लोग हैं ना वहाँ पे, दे कमिंग ऑन ट्रैक्टर्स हैं, बट दे हैव सेम अपॉर्चुनिटीज़। In Sweden, one law, if you living 2.5 kilometer away from the school, state responsibility to drop your kid to school. सही, ठीक है। वो तमाम लोग जिनका घर 2.5 किलोमीटर दूर होता है, उनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट मुहैया करती है। वो टैक्सी के ज़रिए करे, वो बस के ज़रिए करे या वो मिनी वैन के ज़रिए करे। सही है। और एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं होता, ना ही अनाउंस किया जाता है बाकी बच्चों के सामने। सिर्फ आपका बच्चा आपके घर रिज़ल्ट आएगा और उसको पता होगा मैं कितने पास हुआ, कितने फेल हुए। यहाँ हर साल एग्ज़ाम नहीं होता स्वीडन के अंदर। अच्छा। यहाँ 3rd क्लास में, 6 में और 9th में 3 दफ़ा नेशनल एग्ज़ाम होता है बच्चों का सिर्फ। ठीक है। एंड दे डोंट हैव स्ट्रेस दैट दे एवरी डे दे गोइंग इन फॉर बुक्स। फ्रॉम 3rd to 9th you get your laptop and you work on your laptop and you submit your assignment. On 9th class when you finish, school will offer you want to buy this laptop for 20 euro, 200 kron, or you want to return it. It's your own choice. ठीक है। So Swedish school system is very modern, very updated in the whole world. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे इनकी पसंद नहीं आई अपने कल्चर के हवाले से कि बच्चे को आप डांट नहीं सकते, उसको कुछ बोल नहीं सकते, और सुना है ये बच्चे उठा के ले जाते हैं इनके सोशल वाले। ये मैं इसके पहले दिन से हाल्फ हूँ। अगर हम लोग अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, बच्चे क्यों उठाते हैं? जब आपका बच्चा डे केयर में जाता है, स्वीडन के अंदर लॉज के मुताबिक डॉक्टर, स्कूल टीचर्स, मदरसा, एनीवेयर वेयर योर किड्स आर अंडर द एज दे गोइंग टू फॉर चेकअप, नर्सेज, उन सब पे लागू होता है कि अगर वो बच्चे के जिस्म पे मार्क देखते हैं या देखते हैं कि उसके शूज़ जो हैं वो तंग हैं, उसकी जो शर्ट है वो नहीं पूरी आ रही, या उसका जो है ट्राउज़र वो शॉर्ट हो गया है, तो पेरेंट्स से पूछें कि आप क्यों नहीं ख़रीद के देते इसको नए कपड़े। जब वो 2 दफ़ा रिपीट करते हैं कि पेरेंट्स का कि उन्होंने कुछ नहीं केयर की, तो फिर सोशल कम एंड दे टेक कस्टडी ऑफ किड्स। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा ये बच्चों के बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? यस, बच्चों के बेनिफिट देखें, जब भी आपके बेबी बर्थ होता है, अगर आप स्वीडिश नेशनल हैं, फर्स्ट तो मैटरनिटी लीव हर बंदे को, यहाँ पेरेंट्स जो इतने हैं ना, सारे पेरेंट्स को 460 डेज़ फ्री मिलते हैं। कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी मदर को और फादर को दोनों को 90 डेज़ हैं, रेस्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने। सो हर पेरेंट्स को 460 दिन की छुट्टी मिलती है स्वीडन के अंदर जब आपका बेबी बर्थ होता है। पहला वो गवर्नमेंट पेड है, गवर्नमेंट पे करती है, कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर, ये ओनली द स्वीडिश दैट सोशल वेलफेयर स्टेट। सेकंड, उसके बाद जब बेबी आपका बर्थ हो गया, हर बच्चे को 1250 क्राउन मिलते हैं।
अगर आपके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1000, अगर आपके 6 बच्चे हैं तो 5000 एक्स्ट्रा मिलता है महीने का। सही। ठीक है, उसी लिहाज से आपको घर का अगर आप किराया कम है तो गवर्नमेंट बच्चों वाली फैमिली को सपोर्ट करती है, जिसको कहते हैं बूस्तात बिदराग, ओके। योर लिविंग कॉस्ट। सो गवर्नमेंट उसमें भी आपको शेयर देती है बच्चों की बिना के ऊपर। सही। सो बेनिफिट बच्चों की, टेक केयर, दिस इज पैराडाइज फॉर किड्स टू लिव एंड बॉर्न एंड टू ग्रो। सही। अच्छा सर, पूछना मैं चाहता हूँ, यूके से बहुत बड़ी तादाद में मैं अपने लोगों को जानता हूँ, उनके मुंह से एक ही वर्ड सुना है कि यार हम स्वीडन सेटल हो रहे हैं, इंग्लैंड छोड़ रहे हैं, दे आर ब्रिटिश नेशनल। तो वजह पूछता हूँ तो वो ऐसा से बोलते हैं यार बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, ये क्या वजह है सर? जो बेनिफिट एज सच, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेरेंटल लीव है ये दुनिया में कहीं नहीं है आपके किड्स के लिए। फिर सेकंड, आपके बेबी को जब मैंने कहा है कि पहले तो आपको बच्चे के पैसे मिलते हैं, फिर आपके बेबी को स्कूल फ्री, उसमें लंच फ्री, ब्रेकफास्ट फ्री। फिर आगे जब बच्चा जाता है कॉलेज के अंदर तो हर बच्चे को CSN वजीफ़ा देती है, जिसको 4000 करोड़ महीने का। जब वो कॉलेज जाता है उसको बस कार्ड मिलता है, हर चीज़ ट्रैवलिंग से, क्योंकि उस वक्त वो 16 साल का हो चुका होता है, वो ट्रेन में ट्रैवल कर सकता है। फिर जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो तमाम बच्चे CSN से एड लेते हैं यहाँ पे। अगर आपने यूनिवर्सिटी के बाद भी परस्यू करनी है, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, एनीवेयर, स्वीडिश नेशनल के बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और उनको उनका बजट बना के पूरे साल का उनके अकाउंट में डाल देते हैं। ज़बरदस्त। सर मेरा एक सवाल और ये भी है कि जैसे पेरेंट्स के पास रेजिडेंसी कार्ड है, यस, ठीक है, जैसे डिपेंडेंट वीज़े पे कोई आया हुआ है अपनी वाइफ के साथ, Yes. फॉर एग्जांपल बेबी बॉर्न हो जाता है, यस। तो बेबी यहाँ पे पासपोर्ट होल्डर होगा, नेशनलिटी देंगे उसको? स्वीडन किसी को बाय बर्थ नेशनलिटी नहीं देता। ओनली स्टेटलेस किड्स आफ्टर 37 मंथ दे कैन गेट। स्टेटलेस से मुराद वो बच्चे जिनके पता ना हो कि उनके पेरेंट्स की स्टेट कौन सी है, उनका कोई पासपोर्ट ना हो, तो उन बच्चों को 37 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली स्वीडिश नेशनलिटी देता है। लेकिन जो भी बाकी पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के पास, दोनों के पास, मदर और फादर के पास परमानेंट रेजिडेंस है स्वीडन की और आपका बच्चा इधर पैदा हुआ है, तो आफ्टर 37 मंथ ही विल गेट पासपोर्ट। ठीक है। एक अनदर क्वेश्चन ये है कि किसी भी शेंजन कंट्री में, जैसे पुर्तगाल को ले लें, सब लोगों ने वहाँ पे जाके अपने बेबी बॉर्न किए हैं रेजिडेंस कार्ड ले लेके, और सबके बच्चों के पास वहाँ पासपोर्ट है। तो अब पूछना ये है कि लोग ये कहते हैं कि वहाँ तंगदस्ती की वजह से थोड़े से मामलात के शिकार हैं, यहाँ आना चाहते हैं, क्या बेस्ट वे है सर उनके लिए? बेस्ट वे तो यही है कि अगर आप बेबी के बिहाफ पे भी आना चाहते हैं, यूनिफिकेशन जो यू का लॉ है 2004 का पैराग्राफ 34, जो इक्वल राइट देता है तमाम सिटीज़न को यू के अंदर कि आप किसी भी जो मतलब मेंबर स्टेट है उसमें मूव हो सकते हैं इससे दूसरी जगह पे। अगर आप जाते हैं मेंबर स्टेट से दूसरी में और वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं टैक्स ऑफिस के अंदर, और उसके बाद फिर आपको शो करनी है अपनी लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट कितनी है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, आप सेंटर में रहते हैं स्टॉकहोम में या एक स्मॉल विलेज में। ये डिपेंड करता है कि आपकी लिविंग कॉस्ट कितनी निकलती है। ऑल यू हैव टू पे 6500 पर पर्सन यू मस्ट हैव अर्न आफ्टर टैक्स प्लस होम रेंट। ठीक है। So if you maintain this or you have money in your account at least 26,000 euros, you can apply in Sweden and you can live and enjoy the facilities. ज़बरदस्त है। मतलब किसी, अच्छा ये सिर्फ स्वीडन के बैंक में होना चाहिए या किसी भी यूरोपियन कंट्री? You can show money in anywhere in whole world, not in European bank. ठीक है। कितने टाइम का प्रोसीजर है सर ये? It will take 4 to 6 months when your case open. You law कहता है यूरोपीय यूनियन का कि हर जो केस है जो इस तरह फैमिली यूनिफिकेशन का, उसको 4 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया जाए। लेकिन साथ ही नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ़ देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन एंड कंट्री एंड द मेंबर स्टेट कैन नॉट डू इट इफेक्टिवली, दे डू एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल में 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ठीक है। तो मेरे पुर्तगाल के दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को मैंने क्लियर करा दी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ भेजा था। आपके पास यहाँ जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या तीसरी चीज़ आपके अकाउंट में 26,000 यूरो होने चाहिए सर, ऐसा ही है? yes. आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए कि आप इस घर में रह रहे हैं, इतनी आपकी अर्निंग है, आपके पास ये बैंक अकाउंट है। पहला कार्ड सर कितने टाइम का मिलेगा लोग पेरेंट्स को? नॉर्मली जो स्वीडन है वो फैमिली यूनिफिकेशन को 5 साल का कार्ड ही इशू करता है। Okay. उसे उपहोल्स कार्ड कहते हैं, उसे परमानेंट रेजिडेंस, या उसको जो है ना स्वीडिश ज़बान में लैंग्वेज कहते हैं उपहोल्स तिलस्तुंद, वो नहीं मिलता। अच्छा। उपहोल्स कार्ड मिलता है आपको। ठीक है। ठीक है, आप 5 साल के बाद उसको जाके चेंज करवा सकते हैं। ये नेशनलिटी का प्रोसेस कितने टाइम में जाएगा फिर पेरेंट्स? नेशनलिटी अभी तो स्वीडन के अंदर 5 ईयर की है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर
लेकिन जो आपको इस तरह कार्ड मिलता है वो 5 साल पूरे नहीं होते, क्योंकि आपका कार्ड आने के बाद आपको पर्सन नंबर इशू होना आता है, और पर्सन नंबर इशू होने के दरमियान में आपका टाइम गुजर चुका होता है 2 या 4 महीने, तो आपके फर्स्ट कार्ड के ऊपर 5 साल पूरे नहीं होते, आप नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, तो आपको दूसरी दफ़ा कार्ड रिन्यू कराना होगा, या ड्यूरिंग दैट यू हैव डिफरेंट वेज, यू कैन फाइंड जॉब, मे बी स्विच टू वर्क परमिट, और यू फाइंड एनी बिजनेस एंड यू गो टू बिजनेस वीज़ा इफ़ यू आर वेरी गुड एंड स्मार्ट एंड लर्निंग लैंग्वेज एंड you have will and have wish that I have to learn language and live in this country, then you can do. But now the laws are going to be changed, this government, and it's going to be 8 year minimum. अच्छा, एक और सवाल सर ये पुर्तगाल में बहुत सारे लोगों ने, जब मैं था पुर्तगाल में तो बहुत सारे लोगों ने स्वीडन से मुझे कॉलें की हैं, वो आ भी गए पुर्तगाल, वो ये कहते हैं कि हमें कंट्री आउट दे दिया,